हेलो। कैसे हैं आप सब लोग? लगता है कि आज का संडे आपका अच्छा गया होगा और आज पूरा दिन आपने अच्छा आराम किया होगा। अब कल मार्केट फिर से ओपन होंगे, इंतजारी सबको है। नेक्स्ट वीक बड़ा इवेंटफुल है, इसलिए हमें बहुत ही सावधान होकर ट्रेड लेने हैं। नेक्स्ट वीक में जो बड़ी बातें हैं, वो सबसे बड़ी बात कौन सी है तो मैं आपको बताऊं कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की क्रेडिट पॉलिसी की जो मीटिंग है वो दिसंबर महीने की 4 तारीख से शुरू होगी, 6 तारीख तक चलेगी। और एज पर ट्रेडिशनल प्रोसीजर 6 तारीख को लाइव मार्केट के दौरान आरबीआई के गवर्नर श्री इस क्रेडिट पॉलिसी का अनाउंसमेंट करेंगे। रेट कट की उम्मीदें तो कम हो गई है फिलहाल। अब सब लोग बोल रहे हैं कि फरवरी में रेट कट आ सकता है। कोई तो ऐसा बोल रहे हैं कि अप्रैल महीने में, अप्रैल 25 में रेट कट आ सकता है। इसलिए इसकी उम्मीदें कम है, लेकिन देखिए कुछ भी सरप्राइज हो सकता है यहाँ, क्योंकि कुछ बातें ऐसी उभर कर सामने आई है कि आरबीआई पर भी प्रेशर है रेट कट करने का, क्योंकि स्लो डाउन देखा गया है भारत के जीडीपी में। तो ये बात है। कैबिनेट मिनिस्टर्स और खुद नाना मंत्री जी ने भी ये बताया है कि हमारे जो लोन के जो इंटरेस्ट रेट है वो स्ट्रेसफुल है। तो ये दो चीज़ें ऐसी है कि रेट कट नहीं ही होगा ऐसा तो हम नहीं कह सकते हैं, हो भी सकता है, लेकिन इसकी पॉसिबिलिटी बहुत ही कम है। और दूसरा जो आने वाला है वो देखिए, ग्लोबल डेटास काफ़ी आने वाले हैं। ग्लोबल डेटास जिसमें आप देखें यूएस से, चाइना से, यूरोप से और जापान से डेटा आने वाले हैं। इसमें जो महत्वपूर्ण डेटा है वो है यूएस का अनएम्प्लॉयमेंट का डेटा, वो आने वाला है। जापान का स्पेंडिंग डेटा, मतलब कितना खर्च किया वहाँ की गवर्नमेंट ने, उसका डेटा भी आने वाला है। तो ये सब बातें ऐसी हैं कि पूरा वीक मार्केट इवेंटफुल रहेगा। और सबसे बड़ी बात, महाराष्ट्र में जो चीफ मिनिस्टर कौन होगा, इस बात का जो अभी एक रहस्य चल रहा है वो अभी भी बरकरार है। तो हो सकता है कल मार्केट गैप डाउन खुल जाए, हो सकता है। लेकिन इस बीच रशिया यूक्रेन वॉर के संबंधित एक अच्छी खबर आई है और हो सकता है कि ये युद्ध अब समाप्त हो जाए। देखिए अब तो क्या हुआ है कि यूक्रेन के जो प्रेसिडेंट है जेलेंस्की, उसने ऐसा कहा है कि रशिया ने इस 3 साल के युद्ध के दौरान जो जो प्रांत यूक्रेन के अपने कब्जे में ले लिए वो इसको फॉरएवर रशिया को देने के लिए तैयार है। ये बड़ी बात है। 3 साल के वॉर के बाद जो जो प्रांत रशिया ने जीत लिए हैं वो अब जेलेंस्की बोल रहे हैं कि वो रशिया अपने पास ही रख सकते हैं, लेकिन उसके लिए एक शर्त लगाई है कि जो बाकी का जो हिस्सा है यूक्रेन का,
वो नाटो के अंदर आ जाए। अभी देखिए, ये शर्त पुतिन जी मानते हैं या नहीं मानते हैं, ये एक और बात है। लेकिन यूएस में जो पावर का ट्रांसमिशन हो रहा है, अब ट्रंप आ रहे हैं यूएस प्रेसिडेंट के तौर पे, तो स्वाभाविक है कि ट्रंप साहब यूक्रेन को जैसे पहले अमेरिका सपोर्ट करता था ऐसा सपोर्ट नहीं करेंगे। इसके कारण जेलेंस्की इस युद्ध को समाप्त करना चाहते हैं। तो इस वॉर के रिलेटेड ऐसी खबर पहली बार आई है। आप सोचिए, इतने जवान मरे, वहां लोग मरे, और अब यूक्रेन कह रहा है कि रशिया ने जो हमारे हिस्से कब्जे में ले लिए हैं उनको वो परमानेंट रख सकता है। तो अगर ये बात पुतिन जी स्वीकार लेते हैं और युद्ध समाप्त कर देते हैं तो शेयर बाजारों में बड़ा उछाल आएगा, बड़ा उछाल आएगा। लेकिन इस पर हमें नजर रखनी है, क्योंकि ये ऐसा लग रहा है कि नाताल से पहले पहले कुछ अच्छा अनाउंसमेंट इस सेक्टर में आ जाएगा, जो कि मार्केट को पता है। इसीलिए मार्केट ऐसा बिहेव कर रहा है। हम सब ऐसा मानते हैं कि बाजार गैप अप खुलेगा तो गैप डाउन खुलती है, गैप डाउन मानते हैं तो गैप अप खुलती है। ये बिहेवियर जो है वो इसीलिए है कि अच्छे न्यूज फ्लोज जो है वो आसपास दिख रहे हैं। यूएस फेड की मीटिंग भी होने वाली है, उसमें भी कुछ अच्छा आ सकता है। देखना ये है हमें कि मार्केट इन सब खबरों के एंटीसिपेशन में अभी चलता है। देखिए, ये वक्त ऐसा है मार्केट का कि कॉल और पुट ऑप्शन में हमें ज्यादा नहीं जाना है फॉर आवर ओन सेफ्टी। क्योंकि आपको मैं एक बात बताऊं कि भारतीय स्टॉक मार्केट जो है वो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट में बहुत ही अच्छा रिटर्न देने वाला है। अगले 6 साल में निफ्टी 50,000 तक जा सकता है। देखिए, तो जो अच्छे स्टॉक है इनको आप इन्वेस्ट करते रहें और प्रॉफिट बनाएं, यही एक वाइज स्ट्रेटेजी होगी। आप कम से कम ट्रेड ले ऐसी मार्केट में। कल मैं ऐसा नहीं कहता हूं आप ट्रेड न लें, लेकिन इसका ये जो डेंजर सिग्नल है वो मैं आपको बता रहा हूं ताकि आप चौकन्ने रहें। ये जरूरी है चौकन्ना रहना मार्केट में। देखिए, कल के लिए मैं आपको ये सजेस्ट करूंगा 24,100 का कॉल आप ले लें। पहले हमें कॉल लेना है। हालांकि मैं बता रहा हूं कि गैप डाउन होगा, फिर भी मैं बोल रहा हूं कि पहले हमें कॉल लेना है 24,100 का। और बैंक निफ्टी में भी 52,100 का कॉल ही लेना है। देखिए, दोनों तरफ 100 आया है, ये बात भी आप कृपया नोट कर लें। ये दर्शाता है कि मार्केट कल बढ़ सकता है। जब मार्केट खुले और बढ़ने लगे तो आपने कॉल लिए हैं, कोई दिक्कत नहीं है।
और जब मार्केट डाउन होने लगे तब हम पुट के बारे में सोचेंगे, लेकिन पहले तो हमें कॉल ही लेना है। बाकी आप हुडको को देखें, फिर मिस्र धातु निगम लिमिटेड को देखें और कैनरा बैंक को देखें और L&T फाइनेंस को कल देखें। इन शेयरों में कुल कुछ चाल कल आ सकती है, तो ये चीज का ध्यान रखें। कल मार्केट, अगर महाराष्ट्र गवर्नमेंट फॉर्मेशन की बात ड्यूरिंग द मार्केट सामने आ जाएगी और फडणवीस जी मुख्यमंत्री बनना तय हो जाएगा, तो मार्केट कल सेकंड हाफ में बढ़ सकती है। ये कृपया आप नोट कर लें, सेकंड हाफ में बढ़ सकती है। और लगता ऐसा है कि निफ्टी की एक्सपायरी 5th को है और जो शपथ विधि है वो भी 5th को है। देखिए, एकनाथ शिंदे जी अब कुछ नरम हो गए हैं, ऐसे न्यूज आए हैं, तो ये पॉसिबिलिटी बढ़ जाती है कि फडणवीस ही मुख्यमंत्री बन जाएंगे। तो 5 तारीख को शपथ विधि से पहले ही ये खबर हमें मिलेगी, तो निफ्टी में जो एक्सपायरी होगी वो हायर साइड पे हो सकती है। इसको आपको याद रखना है। और एक बात देखिए, आज ऑटो सेक्टर के सेल्स आ गए हैं, सेल के फिगर आए हैं। बाय एंड लार्ज ये फिगर मॉडरेट है, क्योंकि फेस्टिव सीजन जो था वो इस फिगर में डेफिनेटली इंक्लूड होता है। तो इसको देखते हुए ये फिगर अच्छे नहीं है। फिर भी मारुति के शेयर में कल तेजी हो सकती है। आप मारुति का कॉल ऑप्शन ऑफ दी प्रॉपर स्ट्राइक प्राइस, हालांकि मैं मॉर्निंग में मेरे व्हाट्सएप ग्रुप में ये अपडेट करूंगा, वो आप कल देख सकते हैं। तो देखिए, मार्केट जो है वो कल थोड़ा सा गैप डाउन खुलने के बाद इसको बढ़ने का चांस ज़्यादा है। इंडिया विक्स भी सेटल हो चुका है करीबन 14 पॉइंट समथिंग के आसपास। यह भी अच्छी चीज़ है, वॉलेटिलिटी कम हो जाएगी। और जो क्रेडिट पॉलिसी की मीटिंग जो है 4 तारीख से शुरू हो रही है, तो इसके रिलेटेड भी बैंक निफ्टी में साइडवेज ट्रेडिंग हो सकता है। ज़्यादा बढ़े नहीं, ज़्यादा वो डाउन ना हो, और जो भी कुछ उसमें होना है वो जब इसका आउटकम आए क्रेडिट पॉलिसी का, तब वो तो लाइव मार्केट के दौरान आता है। गवर्नर साहब प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, तो उस दौरान मार्केट की जो चाल रहेगी वो बहुत ही खतरनाक हो सकती है। काफ़ी डाउन हो सकता है मार्केट, मतलब बैंक निफ्टी। तो हमें संभल कर रहना है। और मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि 4 तारीख को आप बैंक निफ्टी में कॉल और पुट दोनों एक साथ खरीद के हेजिंग करके बैठ जाइए। मतलब जो जो चलता है उसमें प्रॉफिट बुक करते जाइए। पोजीशन को हेजिंग में ही रखना ना भूलिए। अगर कॉल में प्रॉफिट हुआ, सेल किया, फिर आप उसको खड़ा रख दे, क्योंकि मार्केट कैन गो आइदर साइड। तो 4 तारीख को हम इसके बारे में डिटेल में बात करेंगे। लेकिन अगर अच्छे न्यूज आ जाएंगे तो पूरा हफ्ता जो है
वो अच्छा रहेगा ऐसा लग रहा है। बजट नजदीक आ रहा है, उसका भी इम्पैक्ट अब होगा मार्केट में, इसको भी आपको ध्यान में रखना है। और हमारा जो जीएसटी कलेक्शन है वो करीबन 8.5% बढ़ा है, तो ये अच्छी बात है, कल के लिए पॉजिटिव ट्रिगर हो सकती है, तो इसको आप अवश्य ध्यान में रखें। तो मैं आशा करता हूं कि ये वीडियो आपको यूजफुल हुआ होगा। जो लोग मेरी चैनल देख रहे हैं लेकिन सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं, उनको मैं विनती करता हूं कि वो मेरी चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल बटन दबा दें, ताकि उनको आने वाले वीडियोस की अपडेट्स मिलती रहेगी। कल मॉर्निंग में कोई अच्छा अपडेट मिलेगा तो जरूर से मैं एक वीडियो अपलोड करके आपके साथ शेयर कर दूंगा। जो लोग मेरी चैनल के मेंबर बनना चाहते हैं, उसके लिए मैं बता दूं कि 159 रुपीज प्रति माह मेंबरशिप है इस चैनल की। आपको अगर जुड़ना है तो 159 रुपीज का जीपे कर सकते हैं 9825648296 पे। मैं रिपीट करता हूं 9825648296 पे। और मेंबर के जो प्रिविलेजेस है उसका आप भी हिस्सा बन सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो। गुड नाइट।